भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य नीलेश शर्मा। योगिनी एकादशी व्रत 2023 पूजा पारणा एवं व्रत कथा। भगवान श्री हरि विष्णु जी का पूजन करना, एकादशी का व्रत रखना, गीता जी का पाठ करना, तुलसी जी का पूजन एवं दर्शन करना, ब्राह्मणों का पूजन तथा उन्हें दान दक्षिणा देना, गौ माता की रक्षा तथा सेवा करना, यह 6 कार्य इस कठिन संसार सागर को पार करने के लिए मुक्तिदायक बताए गए हैं। पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास पुरुषोत्तम मास आ जाता है उस साल 26 एकादशी हो जाती है। प्रत्येक महीने में 2 बार एकादशी आती है, एक कृष्ण पक्ष में, दूसरी शुक्ल पक्ष में। दोनों ही एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया गया है। एकादशी का व्रत भगवान श्री लक्ष्मी नारायण का परम प्रिय व्रत है। एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं तथा उनके पुण्यों का उदय होता है। जब मनुष्य के जन्म जन्मांतर के पापों को नष्ट हो जाते हैं तभी उन्हें सांसारिक एवं भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। इस बार आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी तिथि का आरंभ 13 जून 2023 मंगलवार के दिन सुबह 9:28 पर हो जाएगा। वह एकादशी तिथि का समापन 14 जून 2023 बुधवार के दिन सुबह 8:48 पर होगा। अतः जो शुद्ध सूर्योदय व्यापिनी एकादशी रहेगी वह 14 जून 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को व्रत रखना चाहिए। योगिनी एकादशी व्रत का पारणा अर्थात व्रत खोलने का सही समय पारणा मुहूर्त 15 जून 2023 को गुरुवार के दिन सुबह 5:32 से लेकर 8:10 तक आप पारणा कर सकते हैं। अर्थात इस दौरान आपको व्रत का पारणा व्रत खोल देना चाहिए। यदि अगले दिन कोई और व्रत करना है जैसे प्रदोष, मंगलवार, ऐसे में फल, जल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा करें। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं उन्हें 10वीं से लेकर द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। 10वीं के दिन एक समय शुद्ध एवं सात्विक भोजन करें। इस दिन चावल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, अपभक्षण, भक्षण का उपयोग बिल्कुल भी ना करें। 10वीं के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। शहद नहीं खाना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करके पूजा अर्चना करें। एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। सूर्य भगवान को अर्घ्य दें। माता पिता को प्रणाम करें। तुलसी जी का पूजन करें। गौ माता का पूजन करें। इस दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल फलाहारी करना चाहिए। हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल होते हैं। इस दिन झूठ ना बोले, लड़ाई झगड़े ना करें, क्रोध ना करें, वाद विवाद ना करें, दाढ़ी कटिंग तथा सेविंग ना करें। किसी भी अंग का बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। किसी का भी आप अपमान या अनादर ना करें। दिन में ना सोए, रात्रि में जागरण करें। यदि आप पूरी रात जागरण नहीं कर सकते हैं तो 1 प्रहर या 2 प्रहर जागरण अवश्य करें। पूजन पाठ करें। भगवान का कीर्तन एवं भजन अवश्य करें। ब्राह्मण के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण करें। कथा सुनने के बाद उन्हें दक्षिणा अवश्य प्रदान करें एवं शुभ मुहूर्त में ही एकादशी के अगले दिन व्रत का पारणा करें। इस बार योगिनी एकादशी 14 जून 2023 बुधवार के दिन ही रहेगी। इसी दिन सभी भक्तजनों एवं माताओं बहनों को एकादशी का व्रत रखना चाहिए। बोलो श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री गिरिराज धरण की जय। श्री बाल कृष्ण लाल की जय। श्री श्याम सुंदर यमुनी महारानी की जय। मोर मुगड़ बंसी वाले की जय।
एकादशी व्रत कथा इस प्रकार है। महाभारत काल की बात है कि एक बार धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे त्रिलोकीनाथ, मैंने ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की निर्जला एकादशी की कथा सुनी। अब कृपा करके आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी की कथा सुनाइए। इस एकादशी का नाम तथा महात्म्य क्या है, सो अब मुझे विस्तार पूर्वक बताइए। श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडु पुत्र, आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के नाम योगिनी एकादशी है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। यह व्रत इस लोक में भोग तथा परलोक में मुक्ति देने वाला है। हे धर्मराज, यह एकादशी तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। इसके व्रत से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुम्हें मैं पुराण में कही गई कथा सुनाता हूँ, ध्यान पूर्वक श्रवण करो। कुबेर नाम का एक राजा अलकापुरी नाम की नगरी में राज्य करता था। वह शिव भक्त था। उनका हेमामाली नामक एक यक्ष सेवक था जो पूजा के लिए फूल लाया करता था। हेममाली भी विशालाक्षी नाम की अति सुंदर स्त्री थी। एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प लेकर आया, किंतु कामासक्त होने के कारण पुष्पों को रखकर अपनी स्त्री के साथ रमण करने लगा। इस भोग विलास में दोपहर हो गई। हेमामाली की राहत देखते देखते जब राजा कुबेर को दोपहर हो गई तो उसने क्रोधपूर्वक अपने सेवकों को आज्ञा दी कि तुम लोग जाकर पता लगाओ कि हेमामाली अभी तक पुष्प लेकर क्यों नहीं आया। जब सेवकों ने उसका पता लगा लिया तो राजा के पास जाकर बताया, हे राजन, वह हेमामाली अपनी स्त्री के साथ रमण कर रहा है। इस बात को सुन राजा कुबेर ने हेमामाली को बुलाने की आज्ञा दी। डर से कांपता हुआ हेमामाली राजा के सामने उपस्थित हुआ। उसे देखकर कुबेर को अत्यंत क्रोध आया और उसके होठ फड़फड़ाने लगे। राजा ने कहा, अरे अधम, तूने मेरे परम पूजनीय देवों के भी देव भगवान शिव जी का अपमान किया है। मैं तुझे श्राप देता हूँ कि तू स्त्री के वियोग में तड़पे और मृत्यु लोक में जाकर कोड़ी का जीवन व्यतीत करे। कुबेर के श्राप से वह तत्क्षण स्वर्ग से पृथ्वी पर आ गिरा और कोड़ी हो गया। उसकी स्त्री भी उससे बिछड़ गई। मृत्यु लोक में आकर उसने अनेक भयंकर कष्ट भोगे, किंतु शिव की कृपा से उसकी बुद्धि मलिन न हुई और उसे पूर्व जन्म की भी सूध रही। अनेक कष्टों को भोगता हुआ तथा अपने पूर्व के जन्म को कुकर्म को याद करता हुआ वह हिमालय पर्वत की तरफ चला पड़ा। चलते चलते वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह ऋषि अत्यंत वृद्ध तपस्वी थे। वह दूसरे ब्रह्मा के समान प्रतीत हो रहे थे और उनका वह आश्रम ब्रह्मा की सभा के समान शोभा दे रहा था। ऋषि को देखकर हेमामाली वहां गया और उन्हें प्रणाम करके उनके चरणों में गिर पड़ा। हेमामाली को देखकर मार्कंडेय ऋषि ने कहा, तूने कौन से निर्कष्ट कर्म किए हैं जिससे तू कोढ़ी हुआ और भयानक कष्ट भोग रहा है। महर्षि की बात सुनकर हेमामाली बोला, हे महामुने, मैं राजा कुबेर का अनुचर था। मेरा नाम हेमामाली है। मैं प्रतिदिन मानसरोवर में फूल लाकर शिव पूजा के समय कुबेर को दिया करता था। एक दिन पत्नी की सहवास के सुख में फंस जाने के कारण मुझे समय का ज्ञान नहीं रहा और मुझे दोपहर तक पुष्प ना पहुंचा सका। तब उन्होंने मुझे श्राप दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग और मृत्यु लोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोग। इस कारण मैं कोढ़ी हो गया हूँ तथा पृथ्वी पर आकर भयंकर कष्ट भोग रहा हूँ। अतः कृपा करके आप कोई ऐसा उपाय बतलाएं जिससे मेरी मुक्ति हो। मार्कंडेय ऋषि ने कहा, हे हेमामाली, तूने मेरे सम्मुख सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी नामक एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करेगा तो तेरे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। महर्षि के वचन सुन हेमामाली अति प्रसन्न हुआ और उनके वचनों के अनुसार योगिनी एकादशी का विधान पूर्वक व्रत करने लगा। इस व्रत के प्रभाव से
अपने पुराने स्वरूप में आ गया और अपनी स्त्री के साथ सुखपूर्वक रहने लगा। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा का फल 88,000 ब्राह्मणों को भोजन कराने के बराबर है। इसके व्रत से सभी पाप दोष नष्ट हो जाते हैं और अंत में मोक्ष प्राप्त करने वाली प्राणी स्वर्ग का अधिकारी हो जाता है। अच्युतम केशवम राम नारायणम श्री कृष्ण दामोदरम वासुदेवम भजे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भज जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय, श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री गिरिराज धरण की जय, मोर मुकुट वंशी वाले की जय। भक्तजनों, माताओं, बहनों, आप आषाढ़ माह के कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी के निमित्त कथा श्रवण के लिए दक्षिणा दान देना चाहते हैं, ब्राह्मण को वस्त्र दान करना चाहते हैं, गौदान करना चाहते हैं, ब्राह्मण भोजन करवाना चाहते हैं, ब्राह्मणों को फलाहार करवाना चाहते हैं, या कोई भी दान पुण्य आप योगिनी एकादशी के संपूर्ण पुण्य फल को प्राप्त करने के लिए करना चाहते हैं, तो आप नगद राशि हमारे फोन पे के माध्यम से हम तक पहुंचाकर योगिनी एकादशी का संपूर्ण पुण्य लाभ अर्जित कर सकते हैं। साथ ही हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा तथा कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य बोलिएगा। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।